अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। डालने के बाद चलो मैं ये कहता हूँ कि नंबर सेव हो जाए, लेकिन अब ये मैसेज डालने के बाद फिर 4:30 बजे उसको ड्यूटी तो वही होगा, कहते 10 बजे ही आते, 9 बजे तो आता ही नहीं। ऐसे ही हॉस्पिटल में भी कंडीशन है, वहाँ भी यही रहता है कि पहले लेट आना और फिर 2 बजे बाद 1 बजे बाद निकल जाना। सबसे अच्छा ये रहता है कि डॉक्टर फील्ड में चले, हॉस्पिटल वैसे करते हैं, या तो कोई पैसा मिल जाएगा तो मैं उसका काम तुरंत कर दूँगा। मेरे को तो मना कर दिया था ये काम नहीं होगा, तो वो काम कैसे हुआ? मतलब पैसों का इतना बुरा हाल है लोगों का, हम कह रहे तो काम नहीं हो रहा, और ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी बैठे हुए हैं पैसे फिर काम कैसे होगा? अधिकारी, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे अधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक विधायक अगर किसी अधिकारी को फ़ोन कर रहा है तो उसको फ़ोन पिक करना चाहिए। वो हो सकता है कि मतलब बिजी हो, ये नहीं है कि उसको तुरंत उठाएं। मेरे ख्याल से 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई विधायक लगातार कोई फ़ोन कर रहा है तो इसका मतलब है इमरजेंसी। BDO ऑफिस कह सकते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट कह सकते हैं, टाइम 9 बजे का है, लेकिन ठीक है कि 10 बजे आ गए, 10:30 बजे आके मेरा काम के लिए किसी फ़ोन विधायक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि विधायक फ़ोन करेगा तो उस तो बेचारे का काम हो गया, आम आदमी कहाँ जाएगा? तो मेरा मानना ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी। कोसली के विधायक अनिल यादव सोमवार को जिला सचिवालय में शिकायत समाधान शिविर में पहुंचे। अक्सर शांत रहने वाले विधायक अनिल यादव बैठक में भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी के मुद्दे पर जमकर बरसे। विधायक अनिल यादव ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी इस कदर मनमानी पर उतारू हैं कि विधायकों तक का फ़ोन नहीं उठाते हैं और न ही मैसेज का वापस जवाब देते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कहा कि एक काम के लिए नायब तहसीलदार को फ़ोन किया तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह काम नहीं हो सकेगा। कुछ दिन बाद ही रिश्वत लेकर वह काम कर दिया गया। विधायक ने एक RC को किए गए फ़ोन कॉल की डिटेल भी उपायुक्त को दिखाई और बताया कि लगातार फ़ोन करने के बाद भी न तो फ़ोन उठा और न ही मैसेज का वापस जवाब आया। विधायक ने साफ तौर पर कहा कि वह किसी अधिकारी कर्मचारी का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन भ्रष्टाचार और मनमानी अब सहन नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुधर जाएं। विधायक की बात को उपायुक्त ने भी गंभीरता से लिया और उन कर्मचारियों व अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही जो ऐसी लापरवाही कर रहे हैं। सुनिए विधायक की बात। मैसेज डालने के बाद चलो मैं ये कहता हूँ कि नंबर सेव हो जाए, लेकिन अब ये मैसेज डालने के बाद फिर 4:30 बजे उसको ड्यूटी तो वही होगा, अधिकारी जी कहते हैं 10 बजे ही आते, 9 बजे तो आता ही नहीं। ऐसे ही हॉस्पिटल में भी कंडीशन है, वहाँ भी यही रहता है कि पहले लेट आना और फिर 2 बजे बाद 1 बजे बाद निकल जाना। सबसे अच्छा ये रहता है कि डॉक्टर फील्ड में चले, उनको भी लोगों को बड़ा परेशान करते हैं कि ये नहीं करता, ये नहीं करता। और मैं क्या हर फ्राइडे वो थोड़ा तो ये कि मैं फ्राइडे को बैठा तो पता है कोई कंप्लेन है, वैसे करते हैं, या तो कोई पैसा मिल जाएगा तो मैं उसका काम तुरंत कर दूँगा। नेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, इस तरीके की है। 70 के बाद में रिवॉर्डिंग जैसी है, मैंने फ़ोन किया रजिस्ट्री मेरा जानने वाला है रजिस्ट्री, ये लेकिन उसी बंदे ने मतलब किसी का नाम जो उसने पैसे दिए वो रजिस्ट्री 1 महीने बाद बनवाई था, वो मेरा काम हो गया। लेकिन मेरे को तो मना कर दिया था ये काम नहीं होगा, तो वो काम कैसे हुआ? मतलब पैसों का इतना बुरा हाल है लोगों का कि हम कह रहे तो काम नहीं हो रहा,
और ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार जो भी बैठे हुए हैं ये उनके ऊपर पैसे फिर काम कैसे होगा। अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी को यहाँ प्रूफ लेके आऊँ तो उसकी नौकरी पे कोई दिक्कत आएगी। तो उनको या तो काम हमारे कहने पे ही करते, अगर वो गलत है तो ना करें, लेकिन वो फिर पैसे में भी क्यों होना ही नहीं, फिर वो काम नहीं होता। जायज़ है सभी को मतलब आदत रहे कि हमें टाइम पे आना है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट। और ये इरिगेशन, एक तो ये सरकार मतलब बधाई के पात्र है कि मतलब लोगों को डायरेक्ट मतलब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, समाधान शिविर में आओ और अपनी समस्या का निवारण करो। और इसके अंदर डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मतलब जो भी आ रहे हैं उनका तुरंत हाथ के हाथ निपटारा कर रहे हैं। कई शिकायतें ऐसी होती है जिसके अंदर मतलब टाइम लगता है, उसमें हफ्ता 10 दिन लगता है, और जो होती है मतलब मौके पे सही करने की उसका हाथ के हाथ डीसी साहब उसका समाधान करवा रहे हैं। अधिकारी, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे अधिकारी भ्रष्ट है, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक विधायक अगर किसी अधिकारी को फ़ोन कर रहा है तो उसको फ़ोन पिक करना चाहिए। हो सकता है कि मतलब बिजी हो, ये नहीं है कि उसको तुरंत उठाएं। मेरे ख्याल से 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई विधायक लगातार कोई फ़ोन कर रहा है तो इसका मतलब है इमरजेंसी। और मतलब सभी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पे रहना चाहिए। कोई 5 बजे नहीं है, उससे पहले 4 बजे आप वहाँ पर हो नहीं। जब सुबह टाइम स्टाफ का कोई भी डिपार्टमेंट, तो सभी डिपार्टमेंट में सभी को टाइम पे पहुँचना चाहिए। कई भी मतलब चाहे BDO ऑफिस कह सकते हैं या हेल्थ डिपार्टमेंट कह सकते हैं, टाइम 9 बजे का है, लेकिन ठीक है कि 10 बजे आ गए, 10:30 बजे आके। मेरा मानना ये है कि उनको हर एक को मतलब अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, और सरकार ऊपर से मतलब समाधान शिविर लगा रही है, और अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि हम टाइम पे पहुँचे, लोगों का समस्याओं का निवारण करें। अगर वो लोग वहाँ पर इन समस्या का निवारण करते तो शायद समाधान शिविर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग हैं कि और भ्रष्ट, तो मैं लापरवाही तो कह सकता हूँ, कुछ हैं मतलब अभी मैं किसी का नाम यहाँ पर कैसे ले सकता हूँ। मैं चाहता हूँ सुधर जाएं लोग और अपना टाइम पे काम करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो कि मतलब मान लो हर आदमी हर एक विधायक के पास तो नहीं पहुँच सकता ना। ये भी नहीं कि हर आदमी आए जी मैं तहसील में खड़ा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा, तो मेरे को उनको अपने सबको, चाहे पूरे रेवाड़ी ज़िले में जितनी भी तहसील हैं, जो नायब तहसीलदार हो, जो सबसे मेन तो जो नीचे RC बैठे हैं, उनको अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। सही काम के लिए किसी फ़ोन विधायक की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि विधायक फ़ोन करेगा तो उस तो बेचारे का काम हो गया, आम आदमी कहाँ जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी अधिकारी हो, चाहे बिजली बोर्ड हो, कोई भी, उनको अपना काम स्वयं करना चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं पड़े बैठने की, हमें समाधान शिविर में आने की क्या जरूरत है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि एक रजिस्ट्री होनी थी, वहाँ पर RC अवेलेबल नहीं था, उसको काफ़ी बार फ़ोन करने के बाद उसने फ़ोन नहीं उठाया। वो रेवाड़ी तहसील की बात है।